माँ मैं अब कहीं दूर जाना चाहता हूँ, इस शहर से दूर, इस शोर से दूर, लोगों के गंदे विचारों से दूर, कहीं दूर। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं खुद के साथ रहना चाहता हूँ, मैं एक घर देखना चाहता हूँ, एक परिवार देखना चाहता हूँ। पर ये सब तुम्हारा मकसद, तुम्हारे विद्यार्थी। माँ, मेरे विद्यार्थियों को जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा उनके लिए मौजूद रहूंगा। उनकी एक हल्की सी दस्तक पर भी मैं अपनी नींदें कुर्बान कर दूंगा। पर मैं अब मैं कहीं सांस लेना चाहता हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं। अनिरुद्ध, तुम हारे हुए जैसी बातें कर रहे हो। नहीं माँ, मैं थके हुए लोगों जैसी बातें कर रहा हूँ। थक गए? किससे? माँ, मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पाऊँ। अनिरुद्ध, तुम्हारा खुद का समझना जरूरी है। मैं तो वही मानूंगी जो तुम कहोगे। मैंने यही अपना धर्म माना है। लेकिन अनिरुद्ध, जिस अनिरुद्ध के पास मैं लौट कर आई हूँ, वो अनिरुद्ध नहीं है जिसे मैं छोड़ कर गई थी। क्यों माँ? तुम तो हमेशा चाहती थी कि मैं ऐसा बन जाऊं। फिर क्यों? नहीं अनिरुद्ध, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मैंने हमेशा उसी अनिरुद्ध को चाहा जिसने रास्ते खोजे और भटकों को दिखाया है, जिसने रोशनी देखी और दिखाई है। Hello. Hello. Yes. Yes. Who's that? Who's that? आशिर. आशिर. बोलो. बोलो. आशिर बोलो, नहीं तो मैं फोन रखती हूँ. प्लीज बोलो, नहीं तो मैं फोन रखती हूँ. आशिर प्लीज. आशिर प्लीज. फिर फोन. ये कौन है जो हर 2-2 मिनट में तुम्हें फोन करता है? मम्मा कोई नहीं, रॉन्ग नंबर है. पता नहीं क्यों बार बार यहाँ फोन कर रहा है. तुम रॉन्ग नंबर में इतनी देर बात करती हो? मैं कहाँ करती हूँ? हेलो. हेलो. मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है. आप बार बार यहाँ क्यों फोन करते हैं? आप बार बार यहाँ फोन क्यों करते हैं? कितनी बार कहेंगे कि ये रॉन्ग नंबर है? ये बार बार किससे तो बात कर रहा है फोन पे आशिर? माँ वो रॉन्ग नंबर है, बेवकूफ लोग हैं. अरे फोन तो तू कर रहा है. माँ वो मेरा ही रॉन्ग नंबर लग रहा है ना. बेटा इस बार तो सही नंबर लगा ले फोन पर, वरना सारी जिंदगी रॉन्ग नंबर ही लगाता रहेगा. संजीव, आरुषा, यहाँ कैसे? बस ऐसे ही तुझसे मिलने का मन किया. आजा, अंदर आओ. रखना प्लीज. मैं बोल रहा हूँ बाबा. आशिर. रॉन्ग नंबर. सोनम सुनो ना, मैं ही तुम्हें बार बार फोन कर रहा था. मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको नहीं जानती. सोनम, आई लव यू. सोनम सुनो तो सही. हेलो. थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुमने फोन रख दिया. सोनम ने तो फोन रख दिया है. मैं बोल रही हूँ. आप? सोनम की मम्मी. माँ? नहीं नहीं, मुझसे बात करो ना. हेलो, बोलो ना. जी कहिए. ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? जी मैं आशिर की मम्मी बोल रही हूँ. हो, मैं सोनम की मम्मी बोल रही हूँ. नहीं माँ,
नहीं तुम इस वक्त एक थके हुए विचारों वाले अनिरुद्ध से बात कर रही हो और ना ही हारे हो। उमा, मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं जो कुछ हो रहा है शायद गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, और मैं हमेशा उसके खिलाफ लड़ा हूं। उमा, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत गर्व से और सर उठाकर ये कहना चाहता हूं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ इंसान बहुत अच्छे, सहज और सरल हैं, और हमें यही रहना है। अगर कहीं जन्नत है तो ये। उमा, मेरी हमेशा यही जंग रही है। तो फिर भाग क्यों रहे हो, लड़ क्यों नहीं रहे हो? मैं सच कहता हूँ माँ, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, सबसे कटकर। उमा, मेरे उसूलों और मेरे मकसद के लिए तुमने बहुत भारी कीमत चुकाई है, काफी कुछ सहा है। जिस दौर से तुम गुजरी हो, मैं अनिरुद्ध, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया, और अगर किया भी है तो ये क्यों भूलते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ थे? पर उमा, मैं तुमसे एक मौका चाहता हूँ तुम्हें पाने का। वो तो मैं हूँ तुम्हारी। उमा, तुम्हें अपना मकसद बनाने का मौका, कतार में सबसे ऊपर रहने का मौका। मैं चलता हूँ उमा, तुम शाम को तैयार रहना, कहीं बाहर चलेंगे। बाय। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो एक दोस्त, एक सहारा, एक हमराह ढूंढता है। शायद मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूं जहां मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। अखिल मुझे समझ नहीं पाता। सोनम में बहुत बचपना है और सोर के पास मैं जाना नहीं चाहता। मैं मानता हूं ये सारे मेरे अपने ही हैं, बस एक जतन था जो मुझे समझता भी था और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। तुम बस एक तुम ही हो मेरे पास। क्या बात है संजय? बेहिचक कहो। मैं पहले से भी तुम्हारी दोस्त थी और अब भी हूँ। वैशाली, मैं अपने किए पर ऐसा क्या किया तुमने संजय? बस तुमने कुछ कह दिया और प्लीज प्लीज वैशाली, उस बारे में बात मत करो। क्या परेशानी है संजय? मैं कह तो रही हूँ उसे वापस बुला लो, मैं खुद चली जाती हूँ उसे लेने। पर अब वो नहीं आना चाहती है। तो इसका जिम्मेदार भी आप मुझे। जिम्मेदार तो तुम हो अनीता। अगर तुम्हारा दोष है, दोष किसका है फिर? बचपन से दोनों बहनें साथ साथ बड़ी हुई, हर चीज साथ साथ की और साथ साथ मिली। वैशाली ने अपना सब कुछ सोनम को दिया है और देती रही।
इसलिए नहीं कि उसे शौक नहीं है या ये सब कुछ उसे पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि सोनम की मां खुश रहे, बल्कि इसलिए कि सोनम की मां को यह ना लगे कि इस घर में सोनम का अपना कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि जितना प्यार सोनम को मिलता है उससे कुछ कम उससे भी मिल जाए, पर प्यार मिले। उसे तो कुछ भी नहीं मिला सब कुछ देने के बाद भी। सौदे की बात करती हो? क्या दिया क्या पाया उसने? अरे नुकसान में तो वही रही है। रविराज अच्छा लड़का है, उसे थोड़ा वक्त दो संजीव। और अगर निक्की उसे चाहती है तो तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बस शादी इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि निक्की की कोई मजबूरियां हैं, वरना वो कभी नहीं चलेगी। बाकी निक्की को समझाना और मनाना तुम्हारा काम है। मिस्टर माथुर, मॉर्निंग सुन साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी मैडम के साथ मीटिंग है ना? हाँ, उस ऑडिटोरियम के बारे में उनका फोन आया था। आई थिंक वो कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना चाहती हैं। मिस्टर माथुर, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो ये ऑडिटोरियम बन जाने दीजिए, क्योंकि अगर कमिटी में कहीं भी एक भी ऑपोजिशन है ना तो वो सिर्फ आप हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते थे, आपकी रीजनिंग क्या है, आपके जस्टिफिकेशंस क्या हैं, वो सब सही है। मेरे पास पैसा है और इमोशंस है मेरे बेटे के लिए, जो मैं ऑडिटोरियम बनाना चाहता हूं। लेकिन प्लीज इसे बन जाने दीजिए। देखिए सूद साहब, अब आपको कोई रुकावट नहीं है, अब आपको कोई अनिरुद्ध माथुर नहीं रोकेगा। यू प्लीज गो अहेड। बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि जतिन के नाम से ऑडिटोरियम बना। लेकिन सूद साहब, जतिन के ऑडिटोरियम में जब पहला प्ले होगा तब मैं उसे जरूर देखने आऊंगा। आप मुझे बुलाना भूलिएगा मत प्लीज। मिस्टर माथुर, अगर कभी इस ऑडिटोरियम की ओपनिंग हुई ना तो सबसे पहला प्ले आपके स्टूडेंट्स का ही होगा, जैसा कि आप जतिन के साथ चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही। लेट्स विश। मेरी मिस्टर माथुर से यहाँ और घर पर भी बात हो गई है। वो अपने फैसले पर अटल हैं। वो ट्रांसफर नहीं, टर्मिनेशन चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा है, उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। वो अपनी जिंदगी किसी के अच्छे लगने या बुरे लगने के हिसाब से नहीं जीते। 1-2 साल वो आराम करना चाहते हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी वो अपना वक्त अपने दादाजी और अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहते हैं। इस जद्दोजहद में मैं रिश्ते क्या होते हैं वही भूल गया हूं, ऐसा उनका कहना है। मैं आई कम इन? ये इस्तीफा नहीं गुप्ता जी, दरख्वास्त है। और दरख्वास्त अपनी महरूमी के लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए मैं महरूम रहूं हर घटती हुई, पनपती हुई, बढ़ती हुई हर शय से। माथुर साहब, आप एक बार फिर भी सोच लें। देखिए गुप्ता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस फैसले के बाद मेरी सोच डगमगा जाएगी या मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। मैंने ये फैसला पूरे होशो हवास में और सोच समझ कर किया है कि मैं नहीं जानता कि इससे नुकसान किसको होगा, पर नहीं गुप्ता जी, नुकसान तो किसी का भी नहीं होगा। देखिए गुप्ता जी, किसी के होने या ना होने से जीवन की रफ्तार में तो कमी नहीं आ जाती। सब कुछ वैसा का वैसा चलता ही रहता है। आप अपने योगदान से हाथ खींच रहे हैं। गुप्ता जी, मैं तो योगदान करना चाहता हूं। फिर आप जा क्यों रहे हैं? वो इसलिए गुप्ता जी कि मैं वापस लौटना चाहता हूं।
और इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसी इसलिए मिस्टर माथुर कह रहे थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को उन्हें रोकना चाहिए। ऐसा टीचर, ऐसा शिक्षक स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये ऑडिटोरियम बनाने की परमिशन दी है और मैं बनवाऊंगा भी, रुपए भी बहुत सारे खर्च करूंगा। लेकिन जानते हैं आप लोग, कहीं मैं मिस्टर माथुर से सहमत हूं। एक पैसे वाले इंसान के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो अपने जज्बात की कीमत लगाए, अपने जज्बात को आकार दे। इस दुनिया में प्यार करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं जिनका हमें कुछ पता भी नहीं चलता है, लेकिन ताजमहल सिर्फ शाहजहां बना सकते हैं और हाथ भी वही कटवा सकते हैं क्योंकि वो राजा थे। हम लोग यहां ताजमहल तो नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन अपने पैसे के जरिए हम अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को जिंदा रखना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन हम मां के नाम एक स्कूल बनवाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं अपने बाप के नाम। हालांकि मेडिकल साइंस में हमारी कोई रुचि नहीं। मैं जानता हूं कि मिस्टर माथुर ये सब कुछ कह चुके हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिस्टर माथुर का टर्मिनेशन रिफ्यूज कर दें।